करते थे। हम जैसे आम जीवों को वो शिक्षा देते थे, मनुष्य होने की संपूर्णता, मनुष्य होने के अच्छे कर्मों के। वो सत्संग करते थे वहां बैठकर, और कुछ नहीं। राजनीति और दूसरे तीसरे काम उनके नहीं थे। उन्होंने वही किया, सत्संग। जिन्हें हम कृष्ण महाराज जी कहते हैं, वो जो गीता महाभारत के दौरान रचित हुई, वो और क्या है? वो गीता और कुछ नहीं, वो सत्संग है। वो सत्संग जो लिख दिया गया, उसको नाम दे दिया गीता का, और कुछ भी नहीं है। कृष्ण महाराज जी ने अपने सेवक उसके समक्ष सत्संग किया। वो जिसे हम अष्टावक्र गीता कहते हैं, वो और क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्ण महाराज जी की गीता को मान्यता मिल गई क्योंकि वो हिंदू धर्म ने अपना लिया। अष्टावक्र जो है, उनकी गीता जो है, उन्हें किसी ने अपनाया नहीं। वो अपने आप में स्वयं है, पर वो और कुछ भी नहीं है। वो एक गुरु की, एक ऋषि मुनि की, एक पीर फकीर, उसका जो सत्संग था, उन्होंने जो अपने शिष्य राजा जनक को सत्संग किया, उसे हमने नाम दे दिया अष्टावक्र गीता का सत्संग, और कुछ नहीं। यह है सत्संग। कब से चला? कलयुग में आए, चाहे अब्राहम से शुरू की जाए बात। अब्राहम ने लोगों में जाके क्या किया? सिर्फ सत्संग किया। चाहे मूसा साहब आए, मोसेस आए, उन्होंने लोगों में क्या किए जाकर? उस समय कौन सा रब था? कौन से धर्म स्थान थे? उन्होंने जाकर सत्संग किए। मोहम्मद साहब ने क्या किया? वो काबे में, मक्का शरीफ में, वहां जो अलग अलग मूर्तियों के रूप में रब बना के रखे थे, उन्हें निकालकर उन्होंने क्या किया? सत्संग किया। वो जो कुरान शरीफ की बात करते हैं, जो समझाया गया, वो उन महापुरुषों के, उन पीर फकीरों के सत्संग थे, सत्संग हैं। यह है सत्संग। कबीर साहब जब आए, तो जो कृपा उन्हें, वो किसी धर्मस्थल पे तो गए नहीं, उन्हें तो जाने की इजाजत नहीं थी, पर कलयुग में पहुंचते पहुंचते धर्मस्थल बनने शुरू हो गए थे। और वो धर्मस्थल किन्होंने बनाने शुरू किए? वो उन जैसे जीवों ने बनाने शुरू किए जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की सतयुग में उन ऋषि मुनियों से, और वो जिद में आ गए कुछ ज्यादा की प्राप्ति करने के लिए, और वो गए उस सत्संग से बेमुख होकर, जिसे हम मनमुख कहते हैं, अपने मन के पीछे लग गए। गुरु से बेमुख होकर, जो गुरु ने शिक्षा दी, उस शिक्षा से बेमुख होकर अपने मन के पीछे लग के अपने मन की करने लगे, और वो हठ योग में चले गए, और एक व्यक्ति विशेष को मनाने लगे। जो पीर फकीर हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति विशेष ने आकर दर्शन नहीं दिए। उन्हें रब के दर्शन हुए किसी न किसी रूप में। व्यक्ति विशेष की जो पूजा उपासना शुरू हुई,
वो अगर ध्यान मार के देखे तो वही जीवों ने शुरू की जिन्होंने हठ योग किया। हठ में गए और किसी ने ब्रह्मदेव को मनाना शुरू किया, किसी ने विष्णु महाराज जी को मनाना शुरू किया, किसी ने भोलेनाथ को मनाना शुरू किया। और इन्हीं के जीवन में देखो परेशानियां तब से शुरू हुई, मनमुख हो गए। वो गुरु ने जो संदेशा दिया, मैसेज दिया सत्संग के जरिए, उससे बेमुख हो गए, अपनी करने लगे। तो जब कबीर साहब हुए, उस रब के पीछे, उस रब के याद में मगन, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अपना कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया। वो जहां कहीं भी जाते थे और कुछ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ सत्संग करते थे। सत्संग करते थे। साधो, कहे कबीर, सुनो भाई साधो। हर एक चीज को कहे कबीर। कबीर साहब कहते थे, कबीर कह रहा है सुनो भाई साधो। जैसे अभी बताया ना, साधो भाव साधु नहीं, ध्यान देकर, ध्यान एकाग्र करके हमारी बात पर गौर करो। ये कबीर साहब सत्संग। तो उन्हीं के दौरान गुरु रविदास जी, उन्हीं के समकालीन भगत सैन जी, उन्हीं के समकालीन, उसी दौरान कबीर साहब से सत्संग सुनते थे। कबीर साहब से सत्संग सुनते सुनते जब कबीर साहब ने देखा कि वो बात जो उन्होंने कही सत्संग के दौरान, सत्संग के जरिए, उन्होंने जब देखा कि ये बात रविदास जी को समझ आ गई, उन्होंने जब देखा कि भगत सैन जी को इस बात की समझ आ गई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे चरणों में आके नतमस्तक होकर हमें अपना गुरु मानो, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जाओ सत्संग करो, जाओ सत्संग करो। और वो सत्संग क्या करो? जीवों को उन्हें याद दिलाओ कि आप जीवात्मा हो और ये शरीर त्यागने से पहले उस परम पिता को, परमात्मा को पालो। और जीवन में वो जो हमें ज्ञान दे दे, ज्ञान मार्ग पर, जहां से हमारे भीतर का अंधेरा विनाश हो, खत्म हो, ऐसे एक जीव को गुरु मानकर उनसे संदेशा लिया और उस रब की प्राप्ति करो। ये था सत्संग। कबीर साहब ने कहा जाओ। उन्होंने ये नहीं बताने की कोशिश की मैं इनका गुरु हूं, मैं इनसे सुपीरियर हूं। कारण बात है समझने की, सच की। जिसे समझ आगे जाओ, बंधन में नहीं रहो, जाओ दुनिया को मार्गदर्शन करो। नानक पातशाह जीवन में जब आए अपने, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया? 4 उदासियां अपने जीवन काल में उन्होंने और क्या किया? उन्हें जिस जीव के साथ भी जो वार्तालाप हुई, शिक्षा हुई, वो और कुछ नहीं था, वो सत्संग था। सत्संग कि अजीब ये रे सत्संग। और जिसे उस सत्संग के दौरान वो बात समझ आ गई, उन्होंने उनको और कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा जाओ सराय बनाओ, सत्संग घर बनाओ और सत्संग किया करो। यह है नानक पातशाह का सच। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पीछे लगे रहो, हमें रब मानो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो रब है। वो तो हम लोग हैं जो उनकी बात को नकार कर उन्होंने कहा एक ओंकार, रब एक है, सत्य नाम उनका नाम, उसी का नाम सच है। और वो क्या नाम? वाहिगुरु की, गुरु ने मार्गदर्शन किया, उसके जरिए पता लगा ये लो सुमरन, ये लो सुमरन।